सिविलाइजेशन, कि रोम की जो सिविलाइजेशन थी उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या योगदान था। तो उसमें हम देखते हैं पहला क्या था, रोमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, हुकूमत चलाने के लिए जो आज तक है पूरे एक सिस्टम कि एक हेड होगा, उसके नीचे 2-3 उसके हो गए, फिर 2-3, फिर एलडीसी, फिर चपरासी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। पूरा एक सिस्टम है किसी भी गवर्नमेंट चलाने के लिए, एक पूरा सिस्टम जो दिया सबसे पहले किसने दिया था, रोम के लोगों ने। तो रोमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, वो सिस्टम घर भी हो सकता है, एक स्कूल भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, एक कंट्री भी हो सकती है, और एक दुनिया भी हो सकती है, एक फैक्ट्री भी हो सकती है। उसको चलाने के कुछ रूल्स होते हैं, वो गवर्नेंस को, यानी कि प्रिंसिपल और लॉ किसी भी गवर्नेंस के लिए रोम के लोगों ने दिया दुनिया को। आज पूरी दुनिया में जितनी भी गवर्नेंस हैं वो, उसका योगदान कहीं ना कहीं कहाँ किसके जरिए है, रोम के जरिए है। द रोमन वर द इन्वेंटर ऑफ कंक्रीट एंड कुड फिमली सीमेंट ब्रिक्स। कंक्रीट, कंक्रीट बोले तो बजरी, ईंटा, रोड़ा टाइप की चीज, ब्रिक्स, ईंट, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने ईंट बनाना शुरू किया सीमेंट वगैरह से, पूरी दुनिया में सबसे पहले। The Roman were the inventor of concrete and could firmly cement bricks and stone together, यानी कि सीमेंट और पत्थर से जोड़ के दीवार बनाने का कला यहीं से शुरू हुई। आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग बनाने के में दो कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट इसका है बहुत ही, एक तो आर्क और दूसरा डोम्स। ये होलो डोम, मेहराब जो अंदर बना हुआ है इसको डोम बोलते हैं, वो जो ऊपर एकदम गड्ढा वाला है, हम देख ली ना, वो डोम का ला वो आर्क। ये सब जो है ये क्या हो, हाँ ये ऊपर जो बना हुआ है ये सब आर्क के, उसको बना छज्जी टाइप से देना, उसको मेहराब खूबसूरती से लगाना, और डोम के ऊपर पूरा एक गुंबद टाइप से बना देना, गुंबद को डोम बोलते हैं, ठीक है। तो गुंबद टाइप से बनाना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ये डोम वहीं से शुरू हुआ, और ये आर्क वगैरह जो दिया हुआ है ये सब आर्क है, ये सब, ये सारे जितने भी गेट में देख रहे हो ना, ये सारा आर्क किसकी देन है, रोमन एम्पायर की। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट देन है। तो हमने अभी देखा कंट्रीब्यूशन ऑफ, अभी एक चीज जो हमें उंगलियों पे याद रखना है, 7 वंडर एंशिएंट। हमने बात की थी ना कि वंडर यानी कि पूरी दुनिया के आश्चर्य के 7 अजूबा जो दुनिया में है। तो दो तरह के 7 अजूबे हैं, एक पुराना एक नया। तो पहले अभी हम याद करेंगे पुराना वाला 7 अजूबा कौन कौन सा, जो मैंने बताया था ना, बेबीलोन का, हैंगिंग गार्डन, और क्या बताया था, दो तीन तो मैं बता चुका हूँ शायद, हाँ, पिरामिड्स के ताल्लुक से। तो उसी 7 को अभी मैं लिखवा दूंगा, उस पर हम बात करेंगे। इसको मिटा दें, तो हेडिंग डाल, एंशिएंट 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, सिविलाइजेशन, और जितनी भी सिविलाइजेशन होता है वो एंशिएंट हिस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाता है, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट पुरानी हिस्ट्री, मिडेवल बीच वाला, और मॉडर्न। इसको आदमी पर अगर लागू करोगे तो उल्टा लागू कर लो, बचपना हो गया पुराना एंशिएंट, मिडिवल हो गई जवानी, और मॉडर्न हो गया बुढ़ापा, यानी कि सबसे जदीद। लेकिन इसमें क्या है कि एंशिएंट जो सबसे पुरानी हिस्ट्री, पुराने लोग के बारे में पढ़ेंगे तो वो एंशिएंट, मिडिवल मिडिल के एज के बारे में, और उसके बाद मॉडर्न जो आजकल पढ़ते हैं। एक और आ जाता है बाद में जोड़ दिया गया, कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब जो अभी चल रहा है, जैसे 50 साल से लेके अभी तक, पीछे तक जो अभी चल रहा है उसको कंटेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट के बारे में, थोड़ा सा मिडिवल को स्किप करेंगे, मॉडर्न में आएंगे। मॉडर्न में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको डिस्कस कर, पहले ही मैं बता रहा हूँ कि हमें हिस्ट्री में अभी पीएचडी नहीं करनी है, अभी हिस्ट्री में उन चीज़ों को फोकस करना है जहाँ से सवाल बनते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में सवाल बनते हैं, उसको फोकस करेंगे हम, ठीक। बात समझ में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ जाए लेकिन सब गोल हो जाए, फ़ायदा नहीं, खिचड़ मिचड़ हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने अभी पढ़ना है, फिर स्किप करके मॉडर्न में आएंगे, खास तौर से मॉडर्न में कुछ पार्ट पढ़ेंगे। फिर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें जो मिडिवल का पार्ट आएगा उसको साथ में डिस्कस करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट। तो अभी हेडिंग डाल, 7 वंडर्स।
एंशिएंट सेवन वंडर। सात अजूबे पुराने। नंबर 1 हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, जो सबसे पहले तू लोग पढ़ चुका है ना, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन। नंबर 2 पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ये भी पढ़ चुके हो। थर्ड वन द फारो एट अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया। फोर्थ वन स्टैचू ऑफ जीस। स्टैचू ऑफ जीस एट ओलंपिया। ओलंपिया इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना। स्टैचू ऑफ हेलोस। स्टैचू ऑफ हेलोस, द सन गॉड, stand at one side, stand at one side of the harbor. 6 temple of Diana, at Ephesus, रोम, जो अभी हम पढ़ रहे थे। And seventh one is a mausoleum of Mausolus, mausoleum of Mausolus। ये 7 वंडर हैं। कंटिन्यू करें आगे, लिख लिया आप लोगों ने? चलो जल्दी लिखो, तभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। देखो 7 वंडर है एंशिएंट। हम ध्यान करेंगे कौन से वंडर की बात कर रहे हैं, एंशिएंट, प्राचीन। नंबर 1 हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, डिस्कस कर चुके हैं, इस पर पढ़ चुके हैं कि बेबीलोन का एक झुका हुआ गार्डन था, बहुत ही मशहूर, इसको नंबर 1 स्थान दिया गया। नंबर 2 पिरामिड ऑफ इजिप्ट, मिस्र का पिरामिड, इस पर भी बात कर चुके हैं। नंबर 3 द फैरो ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडरिया। फैरो का मतलब क्या होगा, फिरौन के बारे में पढ़ा। स्टैचू थी, मूर्ति थी एक बहुत बड़ी, उसके बारे में ये कि द फारो ऑफ अलेक्जेंडरिया। बहुत ही देखा होगा आमतौर पे कि इतनी बड़ी सी मूर्ति की फोटो अक्सर बेशतर आती है, या इस बुक में भी फ्रंट पे देख दिया हुआ है क्या, एक बार फ्रंट पे कहीं पे था इसका। ठीक है आगे बढ़। स्टैचू ऑफ जीसस, ओलंपिक मशाल लिए हुए एक देवी की मूर्ति, हाँ ये। उसके बाद है स्टैचू ऑफ जीसस, जीसस बोले तो
एक हमने पढ़ा था ना, ओलंपिक का गेम शुरू हुआ था कहाँ से? अभी कल ही परसों तो पढ़ा है। आए? आए? ओलंपिक के बारे में पढ़ा था। ओलंपस एक जगह का नाम था जहाँ सारे भगवान रहते थे, उनका मानना था, ले उसी से ओलंपिक शुरू हुआ है। वहीं से पहला ओलंपिक अभी किसी ने बताया था कि हुआ था 776 बीसी में। अब अगला ओलंपिक इसी साल होने वाला है जापान में, 2020 में होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से। ओके, तो उस ओलंपिक जो होता है ना उसमें मशाल है, एक मशाल जलती है, वो मशाल कभी नहीं बुझती है। तो जिस देश में मशाल जाती है ना तो वो मशाल को भेजते हैं। तो पुराने ज़माने में जीएस की देवी हाथ में लेके मशाल खड़ी हुई थी, तो वो बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई थी वो मशाल लेके, तो वो था एक। उसके बाद स्टैचू ऑफ जीएस हो गया। स्टैचू ऑफ हेलोस द सन गॉड, सन गॉड की एक मूर्ति बनी हुई बड़ी सी। टेम्पल ऑफ डायना, देवी डायना की मंदिर जो रोम में मौजूद है। मौजोलियम ऑफ मौजोलियस, मौजोलियम ऑफ मौजोलियस नेट पे सर्च करना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए इसको सर्च करना, इसके बारे में मिल जाएगा, बंद कर दो। ठीक है।